चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि नियंत्रण सीमा पर भारत को उकसाने के पीछे चीन का खतरनाक प्लान है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत के साथ निकटता से काम करने की मंशा पर जोर देते हुए कहा कि बीजिंग ने भारत चीन सीमा पर उकसावे के कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें उस भूमिका को समझने की जरूरत है जिस भूमिका को भारत विश्व मंच पर एक महान राष्ट्र के रूप में निभाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर घुसपैठ और झड़पों की घटनाएं बढ़ गई हैं और भारत व चीन के बीच सीमा को लेकर शत्रुता की बढ़ती आशंका का अमेरिका पर और इन दो बड़ी ताकतों के बीच उसकी हिंद प्रशांत रणनीति पर असर पड़ता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले से सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करते दो भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भारत की सूचनाओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे। इनमें से एक को आईएसआई की ओर से भारत से खुफिया सूचनाएं भेजने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत अलग अलग मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों से गहनता से पूछताछ जारी है। दोनों ही आरोपियों से की गई पूछताछ में आईएसआई के इशारे पर स्थानीय एजेंट के तौर पर काम करने की पुष्टि हुई है। इस केस में पैसे भी प्राप्त करने का खुलासा हुआ है। बहरहाल दोनों से गंभीरता से पूछताछ जारी है। जल रहा सासाराम, धारा 144 लागू, इंटरनेट बैन। इन सब का कारण है बिहार के सासाराम में हुआ दो पक्षों के बीच का बवाल। जी हां, सासाराम में रामनवमी के जलसों के बाद दो पक्षों में तनाव हो गया, जिसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा और दो समुदायों के बीच पथराव और आगजनी के बाद इंटरनेट को अगले आदेश तक इलाके में बंद कर दिया गया। वहीं पूरे रोहतास जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कुछ घरों को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में बवाल हुआ है वे सभी इलाके मिड टाउन वाले हैं, जहां घनी आबादी रहती है। ऐसे में लगातार हो रही हिंसा से लोगों के अंदर दहशत का माहौल कायम है। इसी बीच सासाराम में बिगड़ी स्थिति को देखते हुए नजदीकी जिला औरंगाबाद से स्पेशल पुलिस फोर्स बुलाई गई है। फिलहाल इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है और उत्कृष्ट यात्रा सुविधाओं से लैस है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर हैं। पीएम यहां पहले सैनिक कमांडर्स की संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और अफसर तैनात किए गए हैं। बता दें कि भोपाल के शीर्ष सैनिक कमांडर की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसका आज आखिरी दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री पहले कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रानी कमलापति स्टेशन तक रोड शो करने वाले थे और इस रोड शो को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी, लेकिन इंदौर हादसे के कारण रोड शो को रद्द कर दिया गया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत को भी जान से मारने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत को मिली धमकी में कहा गया कि तेरा भी मूसेवाला जैसा हाल कर दूंगा। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। संजय राउत को एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि अगर तू दिल्ली में मिला तो तुझे AK-47 से उड़ा दूंगा, सलमान और तू फिक्स। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। यह टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिली है। जानकारी के मुताबिक मैसेज भेजने वाला व्यक्ति पुणे का है। मैसेज मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में धार्मिक प्रचार प्रसार व सिख कौम के अधिकारों की रक्षा के लिए 7 अप्रैल को विशेष मीटिंग बुलाई गई है। उक्त जानकारी श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दी गई। पत्र में लिखा कि श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे सिख भविष्य की रणनीति विषय पर एक खास बैठक बुलाई गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर भगोड़े अमृतपाल सिंह ने लाइव वीडियो में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को फिर से आग्रह किया था कि वह कौम की अगुवाई करते हुए सरबत खालसा का आह्वान करें, क्योंकि यह उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू की आज पटियाला जेल से रिहाई।
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल में करीब 10 महीने बिताने के बाद आज शनिवार को रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद सिद्धू पहले गुरुद्वारा साहिब और मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगे। वहीं सिद्धू की रिहाई से कांग्रेस की पंजाब इकाई में फिर से हलचल बढ़ सकती है, जिसे आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनावों में हरा दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि आज से किरतपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, नंगल, ऊना वाला टोल प्लाजा मुफ्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद जाकर टोल प्लाजा बंद करवाने पहुंचे। इससे पहले सीएम मान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोगों के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज किरतपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, नंगल, ऊना वाला टोल प्लाजा मुफ्त किया गया है। इसके साथ ही लोगों के एक दिन के 10,12,000 रुपए बचेंगे। सीएम ने कहा कि कंपनी द्वारा 582 दिन की अवधि बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई है। कंपनी ने कई बार एग्रीमेंट की उल्लंघना की है। आज वित्त वर्ष के पहले दिन ही लोगों को बड़ी खुशखबरी मिली है। लोगों को एलपीजी की कीमतों में राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 92 रुपए 50 पैसे तक कम हो गए हैं। आज से नए रेट अपडेट हो गए हैं। हालांकि एलपीजी के दामों में यह राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी घरेलू एलपीजी गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपरीत कमर्शियल गैसों की दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है। 1 अप्रैल 2022 को दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2,253 रुपए में मिल रहा था और आज से कीमतें कम होकर 2,028 रुपए हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय एजेंसियों के उन अफसरों का नाम बताने की चुनौती दी है जिनके ऊपर शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी को फेक एनकाउंटर केस में फंसाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। शाह के बयान पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो पुलिस राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर में यौन शोषण की जानकारी महिलाओं का नाम जानने के लिए पूछ सकती है, वही पुलिस निश्चित ही अमित शाह से उन अधिकारियों का नाम भी पूछ सकती है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से पहले मुठभेड़ मामले में फंसाना चाहते थे। राजस्थान सीएम ने यह भी कहा कि क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह से भी उसी तरह से सवाल करेगी जैसे राहुल गांधी से किया था। दिल्ली की एक अदालत ने अधिकारियों को आफताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पूनावाला के वकील ने दावा किया है कि अदालत में पेश किए जाने के दौरान अन्य कैदियों ने उसके साथ मारपीट की है। पूनावाला पर पिछले साल 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और शव के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी एएसजे मनीष खुराना कक्कड़ ने पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। साकेत अदालत के हवालात अधिकारी और जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभियुक्त को अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाए। हरियाणा के अंदर लालों की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से एक नई पहल करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पहले हरियाणा के बंसीलाल, देवीलाल व भजनलाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा में राजनीतिक दशा व दिशा बदलने वाले भिवानी में मनोहर लाल नया राजनीतिक इतिहास रचने जा रहे हैं। लालों की राजनीति में मनोहर लाल का जनसंवाद एक मील पत्थर साबित होगा। आम जनता में बैठ उनकी समस्याओं को सुनना व निवारण करना एक जबरदस्त पहल है। अब जनसंवाद के माध्यम से लोगों से जहां सीधा संपर्क रखा जाएगा, वहीं लोगों में नए उत्साहवर्धन का कार्य भी करेगा। 2 से 4 अप्रैल को प्रस्तावित जनसंवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के 22 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। मनोहर लाल आम जन की समस्याएं जानने और उनके समाधान करने के साथ साथ खेतों में जल भराव की समस्या से निजात के लिए किए जा रहे कार्यों की न केवल जानकारी ले सकते हैं बल्कि मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे से बाढ़ राहत के लिए किए जा रहे कार्यों को और तेजी मिलेगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।